नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर दिखाई अपनी ताकत, विरोधी खेमे को लगा दिया ठिकाने, तो साथ ही हाईकमान की तरफ से मिल चुका है फ्री हैंड, फुल सपोर्ट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जेजेपी और दुष्यंत चौटाला को भी बड़ा झटका देने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। हम बात कर रहे हैं जेजेपी मंत्री की बीजेपी में एंट्री की, और वो होगा कैसे, इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए सुभाष बराला की, जिन्हें राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेट किया जा चुका है, उनका नाम राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जा चुका है। डीपी वत्स जिनका राज्यसभा कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उनकी सीट खाली होने वाली है। हरियाणा प्रदेश से बीजेपी हरियाणा और केंद्र सरकार के द्वारा जो है सुभाष बराला के नाम पर राज्यसभा में भेजने के लिए मोहर लगा दी गई है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा जो है अहम योगदान सीएम खट्टर का माना जा रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का माना जा रहा है। क्योंकि जब यह सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सबसे करीबी नेता कौन है, सीएम खट्टर का सबसे पसंदीदा नेता कौन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किस नेता पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं, या फिर यूं कहें कि कौन सा जाट नेता ऐसा है जो सीएम के बेहद करीब है, सबसे घनिष्ठ है, तो इसका मात्र एक ही जवाब होगा, और वो है सुभाष बराला। पिछले 9 वर्ष के दरमियान सुभाष बराला एकमात्र ऐसे जाट नेता हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीब रहे हैं, जिन पर सीएम खट्टर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, और कहीं ना कहीं सुभाष बराला भी उस भरोसे को अब तक कायम रखे हुए हैं कि यह नतीजा उसी चीज का है, यह फल उसी भरोसे का है जो अब 6 साल के लिए सुभाष बराला राज्यसभा में सांसदी करने वाले हैं। जहां तक बात की जाए सुभाष बराला की, तो वर्तमान में उनके पास 2 चेयरमैन ही है, यानी कि एक मंत्री के बराबर है हरियाणा प्रदेश में उनके पास पावर है, पद उन्हें मिला हुआ है। लेकिन इससे पहले वो 2014 से 2019 के दरमियान विधायक रह चुके हैं, तो साथ ही हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी उनको मिल चुकी है। वो बात अलग है कि अपनी अध्यक्षी के दौरान जाट वोटर्स को भाजपा के साथ जोड़ने में वो नाकाम रहे। जिन उम्मीदों के साथ भाजपा ने, हाईकमान ने उन्हें अध्यक्षी सौंपी थी, अध्यक्ष बनाया था, वो उन उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जो उनका रिश्ता था, संबंध था, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का उनके ऊपर भरोसा था, वो कायम रहा, उसमें कोई भी जो है कमी नहीं आई। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जो अध्यक्ष रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रिश्ता ही क्यों ना देख लिया जाए। लेकिन जब सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनका मुख्यमंत्री के साथ कोई भी मनमुटाव नहीं रहा, कोई भी जो उनकी अनबन नहीं रही, जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पिछले 9 वर्ष से लगातार सबसे अधिक भरोसा सुभाष बराला पर ही करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी का फल अब सुभाष बराला को मिला है कि उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। अब इससे हटकर अगर बात की जाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, तो उन्होंने सुभाष बराला के लिए राज्यसभा सीट पक्की करके एक तीर से कई निशाने साध दिए। सबसे पहला तो उन्होंने लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखा दी है। दूसरा, उन्होंने विरोधी खेमे को किनारे लगा दिया है, ठिकाने लगा दिया। तीसरा जो निशाना उन्होंने साधा है वो ये कि उनको हाईकमान की तरफ से फ्री हैंड मिल चुका है, यानी कि उन्होंने ये एहसास करवा दिया है कि हाईकमान उन पर बेहद भरोसा कर रहा है, और कहीं ना कहीं उन पर बेहद भरोसा जता भी रहा है। हालांकि राज्यसभा सीट के लिए तमाम जो है बीजेपी के हरियाणा प्रदेश के बड़े जाट नेता हर संभव प्रयासों में जुटे हुए थे, लेकिन सभी के बीच से सुभाष बराला ने आगे निकलकर बाजी मार ली। अब प्रमुख नामों की अगर बात की जाए तो वो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में जो है केंद्र में अपनी पकड़ बनाए हुए ओम प्रकाश धनखड़, या फिर उसके अलावा बात की जाए तो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, तमाम जो है बड़े जाट नेताओं में गिने जाते हैं। तो साथ ही अपनी पकड़ को लेकर वो बिल्कुल आश्वस्त थे कि जिस प्रकार वो प्रयास कर रहे हैं और जैसे उनकी हाईकमान के साथ ट्यूनिंग है, पकड़ है, उसके बिहाफ पर वो अपने आप को राज्यसभा सीट के लिए पक्का
माने हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने एक बार फिर अपनी पावर दिखाते हुए, अपनी ताकत दिखाते हुए उनको किनारे लगाने का काम कर दिया और उनके बीच से सुभाष बराला को आगे निकालकर उनकी लॉटरी लगाने का काम कर दिया। यानी कि ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने विरोधी खेमे को ठिकाने लगा दिया है। जो जाट नेता यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु राज्यसभा सांसदी में पहुंचकर अपनी राजनीति को एक नया रंग रूप देना चाहते थे, अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बूस्ट करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है, उनकी तमाम उम्मीदों को तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है और कहीं ना कहीं उनकी सियासत को हाशिए पर धकेलने का काम कर दिया है। इसके अलावा एक चर्चा यह भी चल रही थी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी कि जगत प्रकाश नड्डा को भी हरियाणा से राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें भी काट दिया और हाईकमान को रजामंद करते हुए हाईकमान की रजामंदी के साथ सुभाष बराला के नाम पर मोहर लगवाने का काम कर दिया। अब इसके अलावा भी देखा जाए तो उन्होंने राज्यसभा में जाट नेता को प्रत्याशी के रूप में घोषित करवाकर कहीं ना कहीं जाट वोटर्स को भी चुनाव से ठीक पहले लुभाने का काम कर दिया है, अपनी तरफ आकर्षित करने का, भाजपा के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। तो सबसे प्रमुख जो निशाना उन्होंने साधा है जेजेपी कोटे से मंत्री, यानी कि सीधे स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो देवेंद्र बबली जो टोहाना से विधायक हैं और फिलहाल हरियाणा प्रदेश के पंचायत मंत्री भी है, पंचायत डिपार्टमेंट जिनके पास है, उनका भाजपा में आने का रास्ता भी बड़ी चतुराई के साथ खोल दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया है। जहां एक तरफ सुभाष बराला की ताजपोशी होगी और कहीं ना कहीं वो खुश भी हैं कि 6 साल डायरेक्ट उनके दिल्ली से तार जुड़े रहेंगे, वो दिल्ली में राजनीति कर पाएंगे, तो वही दूसरी तरफ देवेंद्र बबली के लिए मुख्यमंत्री ने गोल्डन चांस दे दिया है। देवेंद्र बबली के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा के दरवाजे खोल दिए हैं और रास्ते में जो अड़चनें आ रही थी, जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था, उनको पहले ही खत्म कर दिया है, पहले ही साफ कर दिया है। यह किसी से छुपा नहीं कि देवेंद्र बबली और सुभाष बराला जो कि टोहाना के दोनों ही बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं और उनके बीच 36 का आंकड़ा रहा है और ये जो आपसी विवाद और मतभेद उनका रहा है वो 2019 के चुनाव के बाद और भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र बबली ने सुभाष बराला को एक बहुत बड़े अंतर से मात दी थी, लेकिन अब सुभाष बराला राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी भूमिका अदा करेंगे तो कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली भी भाजपा में एंट्री ले सकते हैं, बहुत जल्द जो है एंट्री मार सकते हैं। इससे नुकसान मात्र दुष्यंत चौटाला को होने वाला है। यह जरूर कहा जाता रहा है कि जब से देवेंद्र बबली मंत्री चुने गए तब से दुष्यंत चौटाला से उनके संबंध जो है बिगड़े हैं, खराब हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बड़ी पटती हुई दिखाई दी है, बड़ी जमती हुई उनकी मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दी है, जिसके चलते अब वो जल्द ही जेजेपी छोड़कर भाजपाई हो सकते हैं, भाजपा के रंग में रंगे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला को यह बड़ा झटका लग सकता है, जिसका मास्टर प्लान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद तैयार किया है, जिसकी पूरी पटकथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने हाथों से लिखी और कहीं ना कहीं जेजेपी के ऊपर एक मास्टर स्ट्रोक चलने का काम कर दिया है। जेजेपी पर ग्रहण लगाने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर दिया है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर जेजेपी और बीजेपी के बीच घमासान चल रहा है, जेजेपी 1-2 सीटों की डिमांड कर रही है तो कहीं ना कहीं भाजपा लगातार 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करी। तो इस बीच अब ये एक और बड़ी खबर है कि दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। देवेंद्र बबली लोकसभा प्रत्याशी भी हो सकते हैं हिसार लोकसभा से, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले चर्चा भी की थी, तो वहीं टोहाना से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। भाजपा के टोहाना से प्रत्याशी भी हो सकते, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी मुसीबत सुभाष बराला के रूप में थी, उसका सफाया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेहद चतुराई के साथ कर दिया। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।